एक बार एक महात्मा मरने के करीब था। उसने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास बुलाया और कहने लगा, देख, तू मेरी एक बात मान। जो चाहे करना, पर बिल्ली मत पालना। ये मैं अपने जीवन का निचोड़ तुझे दे जा रहा हूं। बस इसे ही तेरे जीवन का सूत्र मान ले। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, मैं इस सूत्र का अर्थ समझ नहीं पाया। पर गुरु के पास समय कम था, सो वह स्वर्ग सिधार गए। अब वह शिष्य उस सूत्र में उलझा रह गया। शिष्य ने उपनिषद, पुराण, सभी धार्मिक ग्रंथों में टटोल लिया, पर उस सूत्र का गूढ़ रहस्य तो नहीं मिला। पर शिष्य की समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक बिल्ली का शास्त्रों से क्या संबंध हो सकता है, और मैं बिल्ली पालू तो क्यों पालू, और बिल्ली पालने में ऐसा क्या है कि जो लोग हंसेंगे। शिष्य विचार करता रहा कि मैं अब चुनाव करूं तो कैसे करूं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बीत गए। युवक उस बात को भूल गया। सोचा, गुरु मरते समय सटिया गया होगा। उसके बाद वह युवक जंगल में एक कुटिया बनाकर ध्यान करने लगा। अब जंगल की कुटिया कोई सुरक्षित जगह तो नहीं है। वहां पर आसपास बहुत चूहे थे। उस युवक के पास पहनने के लिए 2 जोड़ी वस्त्र थे। उन्हें भी वह चूहे काटने लगे। गांव में जब वह भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, तो लोग पूछने लगे, महाराज, कपड़े क्यों फट गए? कपड़ों में इतने छेद कैसे हो गए? तब उस शिष्य को बड़ी शर्म आती थी। जब वह कपड़े धोकर सुखा था, साथ में एक मोटा सोटा लेके बैठ जाता था, जिससे कि चूहे उसे ना काटे। बेचारे को रात भर कपड़ों की सुरक्षा के लिए बार बार जगना पड़ता था। आखिर तंग होकर उसने गांव वालों से कहा कि मेरी झोपड़ी के पास बहुत सारे चूहे हैं, आप ही बताओ क्या करें। तब एक बुजुर्ग ने कहा, करना क्या है, तुम एक बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते? वह वहां से सारे चूहों को भगा देगी या खा जाएगी। युवक को ये बात पसंद आई। उसने गांव में एक बिल्ली मांगकर साथ में ले आया। तब भी उसे गुरु की कही हुई बात याद नहीं आई कि गुरु ने कहा था कि बेटा, सब करना, लेकिन बिल्ली मत पालना। इधर बिल्ली ने सारे चूहे सपाचट कर लिए। उस शिष्य की सारी फिक्र बिल्ली ने अपने कंधों पे ले ली। पर महीने बाद जब सारे चूहे खत्म हो गए, तब बिल्ली भूखी रहने लगी। जब वह शिष्य गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता, तो बिल्ली के लिए साथ में दूध भी मांग लेता। शुरुआत में लोगों ने दूध तो दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह दूध उनके बच्चों के लिए भी कम पड़ रहा था। अब वह साधु की बिल्ली के लिए कहां से दे? साधु परेशान होने लगा। लोग उसे प्रेम और श्रद्धा की नजर से देखते थे। अब गांव वाले कहने लगे कि महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक गाय को ही पाल लो? आस पास तो चारा बहुत है। आपको क्या करना है, शाम को दूध निकाल लेना है। आप दोनों का बड़े मजे से गुजारा हो जाएगा। यह बात साधु को जची। वह किसी किसान से एक बूढ़ी गाय मांग कर ले आया।
रोज रोज लोगों से दूध मांगने के बजाय एक गाय ही साथ में ले ले तो सही रहेगा। गाय बूढ़ी होने के कारण वो दूध देगी तो कितना देगी? पर साधु के पास जाकर उसने खूब दूध देना शुरू किया और उसके साथ जो बछड़ा था अब वह भी बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में उस गाय ने एक और बच्चे को जन्म दिया। अब साधु के पास 4 प्राणी हो गए थे। एक थी बिल्ली, एक गाय और उसके 2 बछड़े। उसे उन सभी के लिए एक झोपड़ी भी बनानी पड़ी। चारे की कमी के कारण वह आसपास की खाली जमीन पर कुछ तरह से सरसों बोने लगा। सारा दिन वह फसल की तरफ ध्यान देता, उसे पानी देता, उसे काटता। शिष्य को ध्यान के लिए ही समय नहीं मिलता। अब लोगों ने कहा, क्यों ना तुम थोड़ा सा गेहूं भी बो दो ताकि तुम्हें भिक्षा मांगने की भी जरूरत ना पड़े। वैसे भी अभी वह भिक्षा मांगने को जाने की सोचता, लेकिन नहीं जा पाता। उसका अपना ही काम कितना हो गया था। कहीं गोबर उठाना, कहीं बछड़े का नहलाना, पूरा झमेला हो गया साधु के सर पर। जंगली जानवर फसल को खराब ना कर दे, इसके लिए फसल की रात रात भर निगरानी रखना। अब वो युवक थक गया और गांव में फिर से राय मांगने के लिए चला गया। उसने लोगों से कहा कि तुमने मुझे अच्छी राय दी, पर मेरा काम बहुत बढ़ गया। मैं ध्यान, तपश्चर्या को भी वक्त नहीं निकाल पाता। पहले मैं भिक्षा मांगता था और उसके बाद दिन भर ध्यान करता था। अब 24 घंटे खेतों के या गाय के पीछे ही लगे रहना पड़ता है। अब एक गाय की 10 हो गई है। मेरा पूरा शरीर थक जाता है। उसने लोगों से कहा कि आप ही मुझे राय दे कि मैं क्या करूं। गांव वालों ने कहा, बात तो आप ठीक कर रहे हो, पर तुम एक काम कर सकते हो। गांव में एक नवयुवक मर गया है। उसकी पत्नी बेचारी विधवा है, बहुत ही नेक और शरीफ है। अब उसका कोई नहीं है। क्यों ना तुम उस विधवा को साध्वी बनाकर अपने पास रख लो। वह आपके 50 काम कर लेगी। काम भी आधा आधा बढ़ जाएगा। शरीर से वह बहुत मजबूत है। आपको तो काम करने ही नहीं देगी। खेती बाड़ी में आपके साथ जाएगी और जब आप थके होंगे तो आपके पैर भी दबा देगी, भोजन भी बना देगी, घर की सफाई कर देगी, क्योंकि किसान की बेटी है। मेरे ख्याल से आप अपनी तपश्चर्या करना और वह आपके सारे काम देख लेगी। साधु को ये भी बात जची और फिर जो होना था सो हुआ। फिर साधु को उस विधवा से धीरे धीरे प्रेम हो गया। विधवा पैर भी दबाए, रोटी भी खिलाए, स्नान भी करवाए। अब सारा दिन उसका ही साथ था, तो धीरे धीरे एक दूसरे से लगाव हो गया। फिर दोनों ने एक दिन गांव के लोगों से राय ली कि अब क्या किया जा सकता है। हम दोनों में प्रेम हो गया है। लोगों ने कहा, ये तो आपका बड़ापन है, आपकी महानता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। सो भलाई तो इसी में ही है कि आप दोनों पति पत्नी बन जाएं। सो लोगों ने साधु की शादी भी कर दी। देखते ही देखते 2-3 बच्चे हो गए। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह करना, बात बढ़ती ही चली गई। एक बिल्ली से शुरू होकर इतनी दूर चली गई कि बिल्ली की बात तो वह युवक भूल ही गया। जब वह मरने लगा तो गुरु की कही बात उसे याद आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मरते गुरु ने जो सूत्र शिष्य को दिया था वह उसकी समझ में नहीं आया, समझ में आ भी नहीं सकता। गुरु ने सहज कहा था कि बेटा बिल्ली मत पालना। अब कैसे भूल हो गई, पूरा जीवन बेकार चला गया। तब साधु ने सोचा, मैंने गुरु की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, जीवन में मन से मुक्त होना, कर्ता से मुक्त होना, यही संन्यास है, यही संन्यास है।